हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं गुरु जी की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? क्यों कहते हैं आप ऐसा? आई लव यू, आई लव यू। एक आई लव यू छलावा है। आई लव यू कह के वो आपके शरीर का शोषण ही तो करना चाहता है। क्या आपने कभी किसी से प्यार किया? आप बताइए पहले, प्रेम का अर्थ क्या है? किसी के लिए बहुत परवाह करना, उसका ध्यान रखना। ध्यान तो आदमी कुत्ते का भी रखता है। ये हमें पोकी बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी गंभीर बातें हंसते हंसाते लोगों को समझ में आ जाती हैं। तो आपको क्यूट बाबा कहते हैं जी। पोकी बाबा। एक्स के साथ दोस्ती। ट्विटर के साथ? भाई यार, सास पड़ोसी का नाम है। क्या बात है। काफी बड़ा सा आश्रम है ये। हम सबके पास एक ही माँ है। आपके पास कितनी माएँ हैं यहाँ पर? हमारे पास 315 वृद्ध माएँ हैं जिनको बच्चे घर से निकाल देते हैं। उन माओ की सेवा यहाँ होती है। कैंप में हजारों लोग पूरा भरा है। 24 घंटे भोजन चलता है, खंड लंगर चलता है, रसोई चलती है। राधे राधे। गुरुजी, आप इतने बोल्ड स्टेटमेंट्स बोल देते हैं, कई बार युवाओं को पसंद नहीं भी आते हैं। आज भी बहुत सारे लोग अपमान करते हैं, गाली देते हैं, उल्टी बातें बोलते हैं। पर आपको नहीं लगता कि अभी वक्त बदल रहा है? क्योंकि आजकल लड़कियां काम करने लगी है, कि मर्जी से जीना चाहती हैं। देखो, एक तो आपने बोला अपनी मर्जी से, और एक और उसमें मैं जोड़ दूं धर्म की मर्जी से। आपको कभी टेंशन होता है? अब आप ऐसा करिए, अपना मुंह फुलाइए और ठहाका लगाइए, हा हा हा। दोनों काम एक साथ हो जाएगा? नहीं। उसी तरह आप कह रही हैं कि टेंशन भी है और दूसरी तरफ आप कह रही हैं भरोसा भी। पर इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, भगवान का मुझ पर ध्यान कैसे जाएगा? 2 दिन लेट होता है, जीएसटी का मैसेज आ जाता है। सरकार की आप पे नजर है तो फिर उस परमात्मा की नजर नहीं होगी? कहाँ बचोगे? The crowd is insane. इतने सारे लोग सिर्फ इनकी झलक देखना चाह रहे हैं। लड़ाई झगड़ा ज्यादा करते हैं ये तो। क्यों? ये ऊंची आवाज में बोलते हैं, मेरे माँ से बदतमीजी से बात करते हैं। तो माँ को बदतमीजी से बात ना किया करो, प्रेम से रहा करो। कल आप भी सास बनोगी, आपकी बहू आपसे बदतमीजी से बात करेगी तो आपको बुरा लगेगा ना? क्यों मारते हो पत्नी को? तो पत्नी को मारते क्यों भाई? अच्छा, वो आपको मारे अच्छा लगेगा? मतलब आप मारो, वो ना मारे आपको, ऐसे कैसे? मारना नहीं है उसको। और आप भी सास की सेवा करना, अपमान नहीं। दारू पीते हैं ये, लेकिन हम पत्नी को मारना नहीं चाहिए, नारी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। राधे राधे गुरुजी। तो मेरी ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एक्चुअली थोड़ी बड़ी सी और थोड़ी अजीब सी प्रॉब्लम है। जो भी मिलता है मुझसे बड़े सवाल पूछने लग जाते हैं। कोई चाय लेने आता है तो मैं उससे पूरी स्टोरी ले लेती हूँ उनकी। सही। मुंशी प्रेमचंद जी भी ऐसे ही थे। ये बड़े लोगों की अच्छी बातें हैं कि जो मिले उसके बारे में जाने, ये जानना है, मतलब जिज्ञासु। आप जिज्ञासु हैं और जिसके अंदर जिज्ञासा होगी वही ज्ञान से भरेगा, वही गुणों से भरेगा। ये गुणवान व्यक्तियों की पहचान है, वो जिज्ञासु बहुत होते हैं। तो आज बहुत जिज्ञासा होगी आपको जानने की। अब आपसे मिलने आए तो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। ठीक है, ठीक है, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपको हम सोशल मीडिया पर तो देखते ही हैं, वहाँ तो आप बहुत वायरल हैं। पर आज आपके आश्रम में आकर जो मैंने वायरलिटी देखी, हर रोज यहाँ कितने लोग आते हैं? लगभग 30-40 हजार लोग पर डे आते हैं। और इंटरनेट की दुनिया में आपको पूकी बाबा कहते हैं। क्यों आपको पूकी बाबा कहते हैं? आप बताइए क्या होता है? पूकी का मतलब होता है क्यूट, तो आपको क्यूट बाबा कहते हैं। जी। नाम जो प्रेम करने वाले भक्त हैं उन्होंने रखा है। मुझे लगता है कि देखो, डॉक्टर जब सुई लगाता है तो सुई लगाने के पहले रुई से घिसता है, फिर सुई। तो ऐसे ही कोई भी कठिन बात समझानी हो तो डायरेक्ट गंभीर हो के हम आपको कोई भी गंभीर विषय पे नहीं ले जा सकते। हंसते हंसाते जिंदगी में बड़ी बड़ी बातें समझ लेनी चाहिए और समझा देनी चाहिए। लोग हमें पोकी बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी गंभीर बातें हंसते हंसाते लोगों को समझ में आ जाती हैं। बिल्कुल। आप हमेशा से ही वृंदावन के ही हैं? नहीं, मेरा जन्म जबलपुर मध्य प्रदेश, एक गांव छोटा सा रेौजा, वहां से हूँ मैं। जन्मभूमि नर्मदा माँ के तट पर।
हुई और जन्म के बाद यहाँ 2006 17 जुलाई 2006 में हम यहाँ पढ़ने वृंदावन आए और पढ़ने जब आए तो पढ़ करके फिर यहाँ से चले गए। फिर बिहारी जी को लगा कि यहाँ सेवाओं की जरूरत है, क्योंकि वृंदावन धाम बड़ा है, भक्त हजारों लाखों दुनिया भर से लोग आते हैं, भोजन कैसे मिलेगा, कौन कराएगा, तो सब भक्तों को भोजन प्राप्त हो यहाँ, उनके लिए बिहारी जी ने दास को यहाँ सेवा दे रखी है। लोग आज भी बहुत सारे लोग अपमान करते हैं, गाली देते हैं, उल्टी बातें बोलते हैं, पर चुप रह करके जीवन में हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ना है, भटकाव ना हो। कोई हमें कुछ भी कहे, न सम्मान की ओर खींचे चले जाओ, न अपमान की ओर, क्योंकि अपमान और सम्मान दोनों ही हमें बंधन में डालता है, शास्त्र यही कहते हैं। और आपने अपने कार्य के लिए वृंदावन ही क्यों चुना? क्योंकि मैंने पढ़ाई यहाँ की, जब यहाँ से कुछ लिया है तो यहाँ कुछ देना भी तो है। ये भगवान कृष्ण की धरा है, यहाँ की मिट्टी खाने के लिए भगवान बैकुंठ से आए, इसलिए वृंदावन की महिमा तो कहते हैं ना कि वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ये वृंदावन तो साक्षात भगवान की ही पवित्र बैकुंठ की ही एक धरती है, अर्थात इसे बैकुंठ ही कहिए। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने जो टीका लगाया है इसका भी कोई सिग्निफिकेंस है? हमारा केंद्र भ्रकुटी है, यहाँ है, पॉजिटिविटी तो है यहाँ पे होना चाहिए, साइंटिफिक ये कहता है, पर वास्तविक में ये है कि तिलक हम सनातनियों की पहचान है। जैसे मुसलमान टोपी लगाते हैं, हम तिलक लगाए सिखा रखें, ये हमारी पहचान है। ये देखिए जो इसे बोलते हैं ऊर्ध्व पुंड, ये जो दो ऊपर खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, ये दोनों भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं। तो बीच में जो लाल है वो माता लक्ष्मी है, चरणों के बीच में, और ये जो नीचे है ये चरणों को रखने की आसन है, और ये जो अगल बगल में है ये भगवान को तिलक लगाते हैं। जब सेवा करते हैं तो उनकी जो बची प्रसादी है वो अपने मस्तक पे लगाते हैं। कभी कभी तो गुस्सा आपको भी आता होगा? बेवजह के क्रोध से बचना चाहिए। अच्छा, क्रोध बुरी चीज नहीं है, क्रोध अच्छी चीज है। भीष्म पितामह को क्रोध नहीं आया था जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, वहां उनको क्रोध आना चाहिए था। तो जहां क्रोध आना चाहिए वहां जरूर आना चाहिए, और जहां नहीं आना चाहिए वहां नहीं आना चाहिए। तो आजकल उल्टा है, जहां आना चाहिए वहां तो लोग नहीं लाते, और जहां नहीं आना चाहिए। इसलिए क्रोध अच्छी चीज है, यदि सही जगह पे की जाए तो, सही स्थान पर क्रोध किया जाए। आपके क्रोध करने से द्रौपदी की लाज बच सकती थी कि नहीं? भीष्म पितामह यदि क्रोध कर देते तो शासन क्या मजाल तेरी, तूने द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगाया, क्रोध करके दौड़ना था ना, क्रोध नहीं किया तो महाभारत हो गया। और क्रोध पर अगर जैसा रिएक्ट करे कोई दिक्कत नहीं उससे। क्रोध अग्नि है और शांति जल है, इसलिए शीतलता, शांति से क्रोध पर कंट्रोल किया जा सकता है, क्रोध से क्रोध पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यदि आप क्रोध में हैं तो मेरा धर्म है कि मैं आपसे सीधी बात करूं, सिंपल। क्यों? क्योंकि आप क्रोध में हैं, वो आपका लक्षण है, आपका स्वभाव है, आपका संस्कार है। मैं बेवजह क्यों गुस्सा करूं आपके क्रोध? आप ऐसे पत्रकार लोग क्या करते हैं, वो सामने वाले को गुस्सा दिलाना चाहते हैं, लेकिन यदि हम आपके हिसाब से चले तो फिर हमारा अपना संस्कार और ज्ञान क्या? बिल्कुल। इसलिए हम आपके हिसाब से क्यों चले? आप कितना भी क्रोध दिलाइए और हम अपनी शांति में रहेंगे। पांव पकड़ के खींच रहा है, आपको परेशान कर रहा है, लेकिन आप फिर भी शांत हैं। कहते हैं ना, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। इसका एक उदाहरण है कि एक बिच्छू जानते हैं? हाँ जी। डंक मारती, वो एक नदी में बहती हुई जा रही थी। एक संत जी ने उसे पकड़ा और किनारे रखना चाहा कि बह रही है, पानी ठंडा। तो जैसे ही संत जी ने पकड़ा उसने डंक मार दिया, वो छूट गई, फिर बहने लगी, फिर पकड़ा, फिर छूट गई, फिर बहने लगी, बार बार पकड़ा, छूट गई। किसी ने कहा कि जब वो बार बार डंक मार रही है तो आप क्यों प्रयास कर रहे हैं उसे बचाने का? मरने दीजिए, बहने दीजिए। तब संत जी ने कहा कि नहीं, जब ये 50 ग्राम की बीछी अपना धर्म नहीं छोड़ती डंक मारने का, तो मैं 70 किलो का इंसान अपना धर्म कैसे छोड़ दूं इसे बचाने का? इसलिए वो यदि जिद्दी है डंक मारने के लिए तो मैं भी जिद्दी हूँ बचाने के लिए। आपका किस तरह से शुरुआत हुई, इस रुख आपने जो ले लिया? क्योंकि आपकी उम्र के लोग आजकल कॉर्पोरेट दुनिया में जॉब्स कर रहे हैं, वही भाग दौड़ में लगे हुए हैं, पर आपने कैसे डिसाइड किया कि यही आपकी राह है? एक बार मैं कथा सुनाने गया था
तो वहाँ एक मैया मेरे से आकर के बोली कि बेटा मेरी इच्छा है, आप पूरी करोगे? मेरे को बोला। तो मैंने पूछा मैया से क्या? तो उन्होंने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता को आप आग लगा देना मेरे से। मैंने कहा आपका तो बेटा है, ये तो उसका अधिकार है कि वो आपकी सेवा करे और वो चिता पे आग लगाए। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा तो मुझे पानी भी नहीं देता, रोटी भी नहीं देता, जो जीते जी भोजन नहीं दे रहा, पानी नहीं दे रहा, ऐसे बेटे से मैं मर के आग कैसे लूंगी और क्या करूंगी? इसलिए मुझे ऐसे बेटे से आग नहीं लेनी, आप मुझे आग दीजिएगा। वो बेटा सेवा नहीं करता था। तो फिर मुझे शायद भगवान की प्रेरणा लगी कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं इन माँ का बेटा बनकर जिनके कोई सेवा नहीं करने को तैयार, उनकी सेवा की जाए। तो आज यहाँ 315 वृद्ध माएँ हैं। उस दिन से फिर मेरा भगवान की प्रेरणा मानकर, मैंने ईश्वर का आदेश मानकर शुरू किया। और मैंने सुना है ये भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट किचन्स है यहाँ पर। कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था तब यहाँ पर ना जो रिक्शे वाले थे, गरीब लोग थे, वो परेशान हो गए कि अब कोरोना, ये वृंदावन तो लोगों से चलता है, लोग आते हैं, रिक्शे चलते हैं, अब जब आने ही बंद हो गए, लोगों का आना बंद हो गया तो लोगों का भोजन कैसे चले? तो लोग, परिस्थिति ऐसी थी कि अब भूख से मरो या कोरोना से मरो, दोनों तरफ ही मरना था। तब उस हाल में गौरी गोपाल की रसोई स्टार्ट हुई और तब से लेकर आज तक लगभग 6 वर्ष हो गए गौरी गोपाल जी की रसोई अखंड चल रही है। आज तक वो बंद ही नहीं हुई तब से कोरोना से चालू हुई कि कोई भी भूखा, सिलेंडर हो ना हो, किसी का आटा खत्म है तो है, पर यहाँ सबको भरपेट भोजन मिलेगा। तो बच्चे, बूढ़े, मजदूर, हर तबके के, जो संत फुटपाथ पर सोते थे उन्हें कौन भोजन देता? तो उन सबके लिए रसोई आज भी जीवित है और सबकी सेवा, जो साधु संत फक्कड़ है, सबको यहाँ भरपेट भोजन मिलता है और हम सबको आशीर्वाद मिलता है। क्या बात है। मैं आपके आश्रम आई हूँ, माओ से मिलना चाहूंगी जो माता जी यहाँ रहते हैं, चल सकते हैं उन्हें? बिल्कुल, आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। सिर्फ 3 साल पहले ये सफर एक माह से शुरू हुआ था और आज यहाँ 315 माता जी अपना घर पा चुकी है। किसी के बच्चों ने साथ छोड़ दिया, किसी ने जिंदगी का सहारा खो दिया, पर इस 3 फ्लोर के आश्रम में उन्हें सिर्फ छत नहीं, अपनापन, इज्जत और एक नई जिंदगी भी मिली। भैया बता कैसे हैं लोग? आपने बोला था हम आ गए। हाँ भैया आ जाओ, तेरा मन लग रहा है। स्वास्थ्य ठीक है? स्वास्थ्य तबीयत ठीक है, जुकाम का है, ठीक हो जाए। मेरी एक दवाई ना आई। बताओ कौन सी दवाई? दे दो मेरे को, मैं भिजवा देता हूँ। क्या हो गया? पाँव क्या फूल गए? कुछ नहीं फूल गया, हाँ कुछ ना, तो कितना नहीं फूल गया। तो हॉस्पिटल दिल्ली वाले भिजवा दें? थायराइड नहीं है? और थायराइड में मोटापा ऐसे आता है, तो अभी मैं हॉस्पिटल भिजवा दूंगा तो चेक हो जाएगा सब। लग जाए, मैं निद्रा उतार लूं। हर दिन अनिरुद्ध आचार्य जी इन माओ से मिलने जरूर आते हैं। उन्हें हर माँ का सिर्फ नाम ही नहीं याद, उनकी कहानी और उनका सफर भी याद है। यहाँ रहने वाली हर माँ उनके लिए सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, परिवार है। बिहार से है मैया, 5 साल से है लगभग। मैया लगभग 100 साल की। रियली? वो मैया है, उनको दिखता नहीं है, दिखना बंद हो गया तो बेटा छोड़ के चला गया। हम सबके पास एक ही माँ है, आपके पास कितनी माएँ हैं यहाँ पर? हमारे पास 315 वृद्ध माएँ हैं। ये सभी हमारी माएँ हैं और हमें इनकी सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। लाखों में एक के बेटा, लाखों में एक। सब माओ का आशीर्वाद मिलता है और इन्हीं माओ के आशीर्वाद से ही सब कुछ प्राप्त होता है। सारी पॉजिटिविटी यहीं से है। भगवान की सुविधा में भी नहीं, और लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है। ओहो क्या बात। अब इन माओ के कमरे में देखिए, सब कमरे में एसी लगी है, सभी कमरे में माओ को यही कमरे में नाश्ता, भोजन, पानी, दवाई, कोई भी बीमारी हो। हमको कहीं नहीं जाना, हमारा भोजन भी है, हमारी चाय भी है, हमारा दूध भी है, हमारी दवाई, गोली, डॉक्टर सब है। हम 7 साल हो गया, यही बेटा है बस। अपना बेटा जब काम नहीं देगा तो मेरा यही बेटा ना काम देगा, क्या हम लेके मैं क्या करूँ? बेटी है, बेटी है, कितना 7 साल हो गया नहीं दिखा, माँ का है। ठीक है, मेरे बेटा, मेरे बेटा, मेरे बेटा, मेरे कृष्णा, कृष्णा, मेरे भगवान, मेरे खुश भगवान, मेरा खुश। मैया ये महाराष्ट्र की है बहन, नमस्कार। आपसे मिलने आई। कसे आहात तुम्ही? मुंबईला. मुंबईला, हो. अकोल्याला. ओ इथे चांगलं वाटतं तुम्हाला? अगं बाई, तुला काय सांगू, हे तर स्वर्ग आहे, स्वर्ग.
स्वर्ग। हे कृष्ण भगवान है आमचे। आप कह रहे परिवार वालों ने खुद ने यहाँ भेजा है या ऐसा कुछ माएँ तो देखो परिवार से जब प्रताड़ित होती हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी माँ को कह देते हैं घर से बाहर जाओ, जो हाथ पकड़ के बाहर कर देते हैं, फिर उन माँ को कभी पड़ोसी, कभी लोग, कभी खुद माएँ टीवी पे कथा चलती है सुनती हैं, कभी खुद अपने से आ गई इनके बेटों ने घर से निकाल दिया, 2 बेटे हैं मैया के, और जब निकाल दिया तो कहाँ जाएंगी फिर ये यहाँ। कई बार फुटपाथ पर कुछ माएँ पड़ी रहती हैं, उनको हम उठा के फुटपाथ से ले आते हैं। हम लोग परिवार को फोन लगाते हैं और फोन लगा के बोलते हैं, समझाते हैं कि आप माँ को ले जाओ, क्यों नहीं ले जा रहे हैं। यदि कुछ बच्चे ले जाते हैं तो ले जाते हैं साथ सम्मान, नहीं ले जाते तब फिर वो मैया यहाँ। कुछ माँ तो मृत्यु हो जाने पर भी बच्चे आग चिता पे लगाने और कंधा देने भी नहीं आते। मैया वहाँ देखो, राधे राधे। अब यहाँ जो अखंड रसोई चलती है, 30,000 लोग जो पर डे भोजन करते हैं उसका दर्शन कराते हैं। ये देखिए लाइन ना रात के 12 बजे तक भी लाइन लगी रहती है। हजारों लोग अभी रैंप में, आपको दिख नहीं रहा है, रैंप में हजारों लोग पूरा भरा, 24 घंटे ये भोजन चलता है। आज एकादशी है तो आज व्रत वाला दिया जा रहा है सबको। कल बाकी दिनों में दाल चावल सब्जी रोटी, ये दाल चावल सब्जी रोटी के काम करते हैं। पर आज व्रत वाला आज व्रत है तो सिर्फ व्रत की खिचड़ी है, क्योंकि आज एकादशी है। मंदिर है लक्ष्मी नारायण भगवान का। आज आपके साथ साथ मुझे भी बड़ा आशीर्वाद मिला सारी मैयाओं से। तो सबसे पहले तो थैंक यू आपको जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं सबके लिए। हमारे सामने बहुत ही अच्छा प्रसाद है। तो रोज आपका भोजन किस तरह से होता है? भोजन तो मैं एक ही टाइम लेता हूँ दिन में, सुबह थोड़ा सा फल फूल और शाम दोपहर को दाल चावल सब्जी रोटी सिंपल, शाम को 1 गिलास दूध। कितने बजे खाते हैं आप खाना? लगभग 12-1 बजे। और उसके बाद नहीं? आज ही खाएंगे ना मेरे साथ थोड़ा? ये आपके लिए है, ये दोनों मेरे लिए। पर आपको क्या शौक है खाने का? जब छोटे थे तब जलेबी खाने का शौक था। जब जलेबी खाने का शौक था तब जलेबी मिलती ही नहीं थी, पैसे में मिलती थी, पैसे होते नहीं थे। और जब जलेबी खूब हुई तो फिर खाने की इच्छाएं खत्म हो गई। यही प्रकृति का बैलेंस है। जब भूख होती है तब वस्तु नहीं होती, और जब वस्तु होती है तब इच्छा नहीं, तब भूख ही नहीं होती, इच्छाएं ही नहीं होती। इसलिए वही व्यक्ति खा पाता है जो उसके भाग्य में तय है। इसलिए कोई कुछ भी कहे कि मैं ये खाऊंगा ये करूंगा, आप सपने कितने भी संजो लीजिए, पर हुई है सोई जो राम रचि राखा। एक मजेदार गेम खेलते हैं। मैं आपको कुछ खाने की चॉइसेस दूंगी, आप उनमें से कुछ एक चुनना है। जैसे चाय या हल्दी दूध, क्या ज्यादा अच्छा है? हम दूध ही लेते हैं, चाय तो लेता हूँ नहीं। नमकीन या मीठा? दोनों प्रिय। घर का खाना या बाहर का खाना? बाहर का तो खाते ही, घर भी खाते हैं। बाहर का कभी नहीं खाते? कभी मन नहीं करता बाहर का खाने का? आज तक मैंने मोमोज नहीं खाए, आज तक नहीं खाया मैंने। नहीं खाया? आप मैं ले आती आज आपके लिए। नहीं, मैं देखा हूँ बनता हुआ, मैं खाया नहीं। मतलब खाया नहीं इसलिए क्योंकि खाना ही नहीं है। क्यों खाएं, सब व्यर्थ की चीजें। इसमें तो लोग केवल खा के बीमार पड़ते हैं। वो फूड नहीं खाना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल ना हो, ठीक ना हो। हम जहर क्यों खाएं, हम गलत चीज क्यों खाएं, हेल्दी चीजें घर की खाएं। इसलिए मैं आपको केवल एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने आज तक नहीं खाई, जिसके लिए लोग लाइन में लगे रहते हैं। ऐसी कौन सी चीजें जो हमें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये सब बाजार की चीजें तो बिल्कुल गलत ही है। बाजार का तेल जो रिफाइंड के नाम पे डबल ट्रिपल रिफाइंड, ये सब घर की चीजें। हम तो कहते हैं घर में सरसों खरीद लीजिए, सरसों का तेल घर पे ही निकाल लीजिए, जरा सा जितनी जरूरत है वो यूज करिए। हर चीज, हर पैकेट बंद चीज जहर है, आप ये समझ लीजिए। हर पैकेट बंद चीज में केमिकल है। आप मानते हैं इस बात को? हाँ जी। मतलब हम क्यों खाएं? प्रिजर्वेटिव्स तो होते ही हैं उसमें, क्यों खाएं? वो जहर है एक तरह का। ये बात समाज को समझनी चाहिए। अच्छा देखिए, आज युद्ध चल रहा है पूरी दुनिया में। गैस ना मिलने से पूरा देश प्रभावित हो गया कि नहीं? लेकिन आज के 50 साल पहले कहीं भी कोई भी युद्ध हो, क्या प्रभाव पड़ता था? क्योंकि पहले लोग सेल्फ डिपेंड थे, आत्मनिर्भर थे, किसी पर निर्भरता नहीं थी। गैस नहीं तो चूल्हा जिंदाबाद, तो सब तरह की व्यवस्था। मतलब मैं कहता हूं कि जीवन को ऐसे जिया करें सब लोग कि किसी पर निर्भरता ना हो कि आप नहीं देंगे ये वस्तु तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। नहीं नहीं,
भारत को सेल्फ डिपेंड बनाना चाहिए सब तरीके से। आज डीजल पेट्रोल बंद हो जाए तब तो सब गाड़ियां डिब्बा हो जाएंगी, यात्रा रुक जाएगी, लेकिन नहीं, हम उसका विकल्प ढूंढ के रख लेना चाहिए। इसलिए हमें भारत को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम करना चाहिए और हमें आत्मनिर्भर अपने बेटे को, अपनी बेटी को, आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है? डिग्रियां दे देना आत्मनिर्भरता नहीं है। हर हालात में प्रसन्न चित्त से अपने जीवन को स्मूथली चलाना ही आत्मनिर्भरता है। क्या बात है यार। ऐसे है भाई, अगला पार्ट भी देखेंगे, लेकिन देखा जाए ना तो भाई गुरु जी की हमने वीडियो देखी है बस फनी टाइप की, मतलब कि वो लोगों को हंसाते रहते हैं, संगत होती है भाई, इतना अपना बहुत बढ़िया स्पीच देते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनके पास केस आते हैं ये हस्बैंड वाइफ के, मतलब कि या जो शराब पीता है, ये केस ज़रूर रहते हैं, लेकिन उनकी बातें भाई बहुत हैं, मतलब कि सुनने वाली। अगर अब फर्स्ट टाइम हमने देखा उनका ये जो सारा सीन है ना उन्होंने बनाया हुआ है, जहाँ पर मतलब के सब माएँ भी हैं यार, ये बहुत अच्छी मतलब के सहूलत बनाई तो है उन्होंने। लेकिन आगे देखा जाए तो पूकी बाबा भाई आप तो उनको बोलते हैं लोग, क्योंकि वो बातें कुछ ऐसे करते रहते हैं। लास्ट इनके बहुत वायरल क्लिप हुए हैं, लेकिन ये जल्दी जो है ना मीडिया को पिकअप कर गया, मतलब कि मीडिया कैसे गुस्सा दिलाता है कि मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसे अल्फाज निकले ताकि वो वायरल हो जाए, टीआरपी उनको मतलब के मिले, तो वो चीज़ को ये ज़रूर मतलब के समझ गए कि मीडिया से बच कर रहना है। बाकी अगर इनकी बहुत वायरल बातें भी हुई हैं, जैसे कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, और ये जो नौकरी है नौकर, ये चीज़ें इनकी मतलब के बहुत चीज़ें, लेकिन ये चीज़ के बहुत खिलाफ है। ये जो बाहर की चीज़ें होती है ना, ये मतलब के पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह, वो चीज़ के बहुत खिलाफ है, इसलिए कोई इनको प्रोडक्ट वाला इनवाइट नहीं करता एक ऐड के लिए कि हमारे ही ना इधर पट्टी लिख जाए। भाई वीडियो वाकई बड़ी कमाल की थी। आप देखेंगे भाई इतनी बड़ी जो है रसोई चलाते हैं, 30,000 बंदे भाई आके यहाँ पे जो हैं जो खाते हैं इंसान आके। बाकी भाई बात करें जो एक इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, जैसे भाई 315 माएँ हैं जो इन्होंने अपने घर में यहाँ पे रखी हुई हैं, उनकी भाई देख रेख करते हैं, उनका खाना, उनकी मेडिसिन, उनका सब कुछ जो भी है, देखिए AC भी लगाए हुए, उनको ना कोई कमी भी होने नहीं दे रही। कितना साफ सुथरा सारा माहौल बनाया गया है। ये देखने के कुछ इंसान होते हैं ऐसे भी जो अपने माँ बाप को भाई अपने घर से निकाल देते हैं, पता नहीं अपनी बीवी के लिए करते, जो भी है जैसे भी हो, अपने माँ बाप को अपने घर से निकाल देते हैं। जिन्होंने वो उस माँ को निकालते जिसने 9 महीने इसको अपने पेट में रखा और सारी उम्र उसको पाल पोस के इतना बड़ा किया कि आप कमाने के काबिल हो जाएं, और बाद में वही भाई आए और घर से हाथ पकड़ के कह दे आप यहाँ से निकल जाएं। बाकी भी गुरुजी काम बहुत अच्छे कर रहे हैं, वाकई इनको भाई पूकी बाबा बोलते हैं। जैसे जैसे ये बातें करते हैं ना, शॉर्ट्स इनके कई बार बनाए हैं भाई, ये बहुत ना बातें अच्छी अच्छी करते हैं। बिल्कुल यार, सारी वीडियो एक साइड है, लेकिन जो उन्होंने आश्रम बनाया हुआ है ना, जो भी अपनी माँ को कहीं छोड़ जाते हैं या उनका साथ नहीं देते या घर से निकाल देते हैं, तो उनके लिए जो उन्होंने फैसिलिटीज़ रखी हुई हैं ना यार, वो बहुत एक बेस्ट है। एक साफ़ सुथरा माहौल है, AC, पंखा, खाना पीना, मेडिसन। जैसे अभी एक उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो उन्होंने बोला है कि आपको दिल्ली जो है ना हॉस्पिटल अच्छे में भेजते हैं कि आप अपना इलाज करवा के आएँ। तो यही चीज़ है कि भाई उनकी दुआएं उनके साथ हैं बहुत ज़्यादा, कि जब भी देखे वो वहाँ गए हैं, जिनके पास भी उन्होंने यही बोला कि आप हमेशा सही अच्छे से रहें, यही चीज़ें होती है। बाकी वो आश्रम चला रहे हैं, 24 घंटे आश्रम चल रहा है, खाना पीना आपको मिलेगा। कब से वो स्टार्ट हुए, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो तब से उन्होंने उनकी एक ये चल रही है भाई कि यहाँ लोगों को खाना खिला रहे हैं, और आज तक चलता ही जा रहा है कंटिन्यू। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई ज़्यादातर जो हम लोग कह रहे हैं ना कि भाई लोग जो हैं वो अपनी माओ को घर से निकाल देते हैं, ये हर किसी को पता है। ये नहीं कि हम ही बोल रहे हैं कि भाई लोग अपनी माओ को क्यों घर से निकाल देते हैं, जो निकालते हैं उनको भी पता है कि हम ये काम गलत कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं, पता भी उनको है सारा कुछ। लेकिन हमारे धर्म में तो भाई बोलते हैं जन्नत का स्तून जो है ना, पहला दरवाज़ा जो है ना वो बाप होता है। लेकिन लोग जब अक्सर सुना है कि भाई बाप को बहुत कम लोग घर से निकालते हैं, कुछ 100 में से कोई 1% लोग हो गए जो बाप को घर से निकालते हैं, क्योंकि बाप के पास जायदाद का एक होती है छोटी सी चाबी, वो बाप के पास होती है। जब तक उस चाबी उस अपने कंट्रोल में रखता है ना, तो बाप को तो कोई हिला नहीं सकता उस वक्त तक। जब बाप वफात पा जाता है उसके बाद वालदा के पास सिस्टम होता है,
तो वालदा से तो वो डरा धमका कर भी सारा कोई ले लेते हैं। और कई ऐसे होते हैं गुनाहगार लोग जो कहते हैं कि वालदा को निकाल दो, जो बीवी कहेगी वही बात होगी। तो ऐसे लोग जो है ना वो अपने लिए एक मौत खरीद रहे होते हैं। क्यों कि उनको भाई जो उनकी वालदा घर में जब वो आते हैं तो वो दुआ देती है, जब वो घर से निकलते हैं तो फिर दुआ देती है कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन वो जो घर दुआ देने वाली माँ होती है, जब उसको वो लोग घर से निकाल देते हैं तो उनके लिए वो रहमत का जो फरिश्ता होता है वो भी जब अपने ऊपर वाले से मदद मांगते हैं तो वो कहता है दफा हो, तेरे पीछे जो हाथ उठने वाले थे वो तू घर से निकाला है, अब तेरी कौन सुनेगा। तो ये चीजें होती है मेरा भाई। उसने अपना गुरुजी ने सही बात बोली है कि भाई जो लोग घर से माँ को निकाल देते हैं, कोई इधर अपना सड़क के किनारे बैठी होती है हम वहां से उठा लाते हैं, और अक्सर हम इधर लाकर उनको बोलते भी हैं कि भाई आपकी वालदा इधर हमारे पास है, अगर आप इसको ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो भाई परवाह ही नहीं करते कि हमारी वालदा है उधर रोल रही है या उधर चली गई है, लोग हमें क्या बोलेंगे, उनको कोई परवाह ही नहीं है। लेकिन कोई लोग ऐसे होते हैं, कई लोग जिनको भाई लोग ताने मारते हैं कि आपकी वालदा, आपने वालदा को तो उधर छोड़ दिया है, घर से निकाल दिया है। और कई जो है वो लोगों की लानतों से डरकर कुछ सीधे हो जाते हैं और कुछ वही लानती के लानती रहते हैं। इस तरह ही है भाई, माँ की कदर करनी चाहिए। ये देखे कि इधर जो भाई अपना गुरुओं ने ये काम शुरू किया ने, एक बहुत अच्छा काम है क्या, लेकिन जो माँ के बारे में है ना वो एक जो मिसाल है ना कि बीवी के दुपट्टे से चेहरा साफ करे ना तो वो कहती है हमारा दुपट्टा खराब कर दिया है, और अगर वो चेहरा अपनी माँ के दुपट्टे साफ करे ना तो वो कहती है बेटा ये दुपट्टा गंदा है, हम और को दुपट्टा लेकर आते हैं उससे साफ करो। यार कितना फर्क है बीवी और माँ में। लेकिन ये जो औलाद होती है ना ये खुद गर्ज हो जाती है, बीवी के कहने पर चलने लग पड़ते हैं, बेटे अपनी औलाद का कहना मान लेते हैं। ये देखो कि जिस माँ ने उनको 9 माह अपनी कोख में पाला है, उसी माँ को भाई वो बाहर अपना धक्के मार कर निकाल देते कि आप जाए, इधर आपके रहने के लिए कोई जगह नहीं है। और ये देखो कि वो 315 माँ को उधर भाई संभाल रहे हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन साथ भाई एक देख लो कि हज़ारों के हिसाब से डेली बेस के ऊपर लोग वहाँ पे खाना भी खाते हैं, जिनको वो डेली बेस पे खाना खिला भी रहे हैं। और उसके अलावा भाई आश्रम उन्होंने एक अच्छा बनाया है, एक साफ़ है और माहौल वहाँ पे बहुत अच्छा है। जिस तरह वो वहाँ पे रह रही थी, एसी वगैरह लगा के दिया, सफाई सुथराई है। लेकिन उसके अलावा भाई बातें उनकी वाकई एक अच्छी हैं, सीखने के लिए भी जो है ना वो बहुत कुछ है। ज़ाहिर बात है जो खाने से रेलिवेंट उन्होंने बात की है ना वो बिल्कुल ठीक है। आप जो लोग फास्ट फूड के पीछे लगे हैं ना तो उससे थोड़ा सा जो है ना वो पीछे हटना चाहिए। बाकी बातें उनकी अच्छी थी। बिल्कुल भाई, ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।